दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप सच में कौन है? आपके अंदर जो मुझे कुछ बनना है, मुझे आगे निकलना है, मैं पीछे ना रह जाऊं, ये सब आपकी असली आवाज है या बस समाज के लगाए हुए प्रोग्राम? आज हम बात करेंगे ओशो की उस फिलोसॉफी की जो अगर समझ आ जाए तो जिंदगी सच में बदल सकती है। किसने कहा कि आपकी बायोग्राफी मतलब आप कौन से दिन पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? ओशो सीधा बोलते हैं, मेरा कोई बायोग्राफी नहीं है। मैं जो भी हूँ बस वही सच है। मतलब आपका पास्ट, आपका मार्कशीट, आपकी नौकरी, आपकी फेलियर, इनमें आपका असली स्वरूप छुपा नहीं है। असल आप वही हैं जो इस वक्त सचमुच महसूस कर रहे हो। ओशो कहते हैं अहंकार हीनता को छुपाने का उपाय है। हमें बचपन से सिखाया गया कुछ बनो, कुछ करो, कुछ करके दिखाओ, नाम छोड़कर जाओ, और धीरे धीरे हम मैं कुछ नहीं हूँ वाली पीड़ा को छुपाने के लिए एक नकली मैं बन जाता हूँ। ईगो, यही कारण है लोग लाइफ भर कोई मुझसे आगे न निकल जाए तो दुख, कोई पीछे रह जाए तो खुशी। ओशो एक शानदार कहानी सुनाते हैं। एक योगी ने चूहे को बिल्ली बना दिया, फिर कुत्ता, फिर चीता, फिर शेर, और वो शेर आखिरकार उसी योगी पर हमला कर देता है। यही हमारी जिंदगी है। हम अपने इनसिक्योरिटी को शेर बनाते जाते हैं, पैसा, स्टेटस, शो ऑफ, तुलना, और एक दिन वही अहंकार हम पर हमला कर देता है, वही हमें तोड़ता है। आप चाहे जितने बड़े बन जाओ, कोई ना कोई हमेशा आपके आगे रहेगा। नेपोलियन वर्ल्ड विजेता था पर कॉम्प्लेक्स था अपनी हाइट को लेकर। ट्रंप 2 बार राष्ट्रपति बना, अब तक नोबेल न मिलने पर रोता है। मतलब तुलना का खेल असीमित है और इस खेल में जीतने वाला कोई नहीं, हारने वाला हम सब हैं। ओशो कहते हैं अहंकार को छोड़ने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसे देखो, उसे ऑब्जर्व करो, जैसे हम अपने अंदर की खाली जगह को स्वीकार करते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं। अहंकार ताश की तरह ढलने लगता है। लोग कहते हैं अरे भाई, अगर एम्बिशन नहीं होगा तो कोई काम कैसे करेगा? ओशो जवाब देते हैं जब तुम शून्य में राजी हो जाते हो तब तुमसे सहज रूप से काम होता है। आप गाना लिखोगे, पेंटिंग करोगे, कोडिंग करोगे, क्रिएटिव करोगे, लेकिन कंपटीशन में नहीं, नेचर में। जैसे नदी बहती है, जब काम बोझ नहीं मेडिटेशन बन जाए तभी असली क्रिएटिविटी निकल कर आती है। अब ये सब सिर्फ फिलोसॉफी नहीं है। एक रियल उदाहरण देता हूँ, विजेता की कहानी। दिल्ली से इंजीनियरिंग, बड़ी एमएनसी पर जॉब, 10 महीने के बाद छोड़ दी। एसएससी सीजीएल पास करके विदेश मंत्रालय ज्वाइन किया, 3 साल बाद नौकरी भी छोड़ दी। फिर मीडिया, फिर फिल्म मेकिंग, आज इंडिया के सबसे बड़े चैनलों में एक कंटेंट राइटर, अपने फिल्में, अवार्ड्स, वेब सीरीज, सब कुछ खुद किया। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज समझ ली थी, जिंदगी काम से गुजरती है तो काम ऐसा होना चाहिए जिससे आनंद आए, और ये तभी आएगा जब आप अपने अहंकार को नहीं, अपने स्वभाव को फॉलो करोगे। हम सब एक मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं। फोन ऑटोमेटिकली हाथ में, सोशल मीडिया, कंपटीशन की मशीन, ऑनलाइन शॉपिंग, डोपामिन की जाल, नौकरी जहां आपकी क्रिएटिविटी का दम घुटता है। समस्या है कि हम अवेयर नहीं है, हम बस चल रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया भर की समस्याएं, क्लाइमेट चेंज तक, लोगों की अनजागरूकता से पैदा हो रही है। रास्ता एक ही है, सेल्फ अवेयरनेस। ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति दोनों कहते हैं अपने मन को देखो, अपनी आदतों को देखो, अपने ईगो को देखो। अवेयरनेस आती जाएगी और मैकेनिकल लाइफ गिरती जाएगी। उस दिन आप वही करोगे जो आपका काम है, जो आपकी आत्मा का स्वभाव है, ना कि समाज का प्रोग्राम। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदले तो एक ही चीज बदलनी होगी, आपकी चेतना, आपका अवेयरनेस लेवल। और जब ये बदलता है, आप अपने पैशन तक खुद पहुंच जाते हो। काम मेडिटेशन बन जाता है, लाइफ फ्लो बन जाती है। ओशो सही कहते हैं, जिस दिन तुम सच में जाग जाओगे उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। तो दोस्तों, आज से एक वादा करो, नो कंपैरिजन, नो ईगो, ओनली अवेयरनेस प्लस पैशन। आप अपनी जिंदगी को वहीं से फिर से शुरू कर सकते हैं जहां से आप सालों पहले रुक गए थे। जय हिंद।